CAPFSC 2025 का करंट अफेयर्स MCQ कंपाइलेशन PDF विद एक्सप्लेनेशन में आज हम नवंबर 2024 का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक तरह से लास्ट है। ऑलरेडी हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है तो जुलाई 2024 से जून 2025 तक, इस बीच में 12 मंथ्स है। तो 12 मंथ्स में हमने ऑलरेडी आपको बोला था कि दिसंबर 2024 का मिसिंग है, यानी दिसंबर 2024 में जो क्वेश्चंस MCQ के थे उसके वीडियोस नहीं अपलोड किए गए थे, तो उसके जो कंपाइलेशन आपके पास नहीं अवेलेबल हमारे पास है। यदि कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी चीजें वर्क होते हैं और आप जानते हो कि हर क्वेश्चन और बनाने में टाइम बहुत सब चीज में लगता है, थोड़े थोड़े करके बहुत टाइम चला जाता है। तो जो है वो उसको यूटिलाइज करो। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी जो एस्पेक्ट्स होता है करेंट वगैरह के तो उसमें टू सोर्सेस को रेफर करना चाहिए। इनफैक्ट इवन आप किसी भी एस्पेक्ट्स को पढ़ते हो तो टू सोर्सेस को रेफर करने से बेटर होता है। जैसे हिस्ट्री ही आप पढ़ते हो तो टू सोर्सेस को पढ़ते हो। अब टू सोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि एकदम आप बहुत मोटी मोटी ग्रंथ ले लोगे, नहीं, लेकिन फिर भी टू प्लेसेस से कवर करने पे काफी अच्छा होता है, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ मिस हुआ तो दूसरे कुछ चीजें कॉमन होती है। तो जो चीजें कॉमन है तो वो एक तरह से हमारा रिवीजन के टर्म्स में हो जाता है। मेजोरिटी ऑफ चीजें होंगी वो कॉमन होंगी। यदि करेंट अफेयर्स के एस्पेक्ट्स चल रहे हैं तो जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो हर सोर्सेस में आपको मिलेंगे। किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ो, किसी भी मैगजीन में पढ़ो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो रिपीटेड नेचर के होते हैं। लेकिन क्योंकि हर पर्सन का लिखावट है, राइटिंग है, वो अलग अलग है। हर पर्सन ने उसको अपने एंगल से देखने की कोशिश की। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हर जगह एक ही मिलेगा। अब यदि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं और वो यदि SCO के मीटिंग में जा रहे हैं तो डिफेंस मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह ही लिखा जाएगा ना। कोई न्यूज़पेपर ऐसा थोड़े है कि डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह लिखेंगे, नहीं, जो भी है वो राजनाथ सिंह ही लिखेंगे। यदि कोई ज्योग्राफिकल टर्म है, किसी कंट्री का कैपिटल है, कोई प्राइम मिनिस्टर वहां के बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, इलेक्शन हुआ है, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो तो सब में सेम होगा। लेकिन जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि आप नहीं जानते हो, वो आपको जानने का मौका मिलता है। तो दोनों को करेंट अफेयर्स में के एस्पेक्ट्स को पेपर 1 पेपर 2 दोनों एस्पेक्ट्स के करने की कोशिश करो, और टू सोर्सेस। लेकिन अब क्या है कि अब हम टू सोर्स और थ्री सोर्सेस की बात नहीं है, अब जो है अधिक से अधिक हमें रिवीजन की जरूरत है। इसी वजह से जो ये एस्पेक्ट्स मैं दे रहा हूँ उसको आपको रिवाइज कर लेना है, चीजों को देख लेना है, एक्सप्लेनेशन वगैरह को देख लेना है। और दोनों जगह जहां पेपर 1 में यूज है पेपर 1 में यूज करना है। सेम एस्पेक्ट्स को यदि पेपर 2 में हमें यूज करने का मौका मिलता है तो हमें उसको करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप बता सकते हो। और जो ये करंट अफेयर्स वाला कंपाइलेशन का एस्पेक्ट्स है वो हमने कर दिया। कुछ और चीजें हैं, धीरे धीरे जितना हो पाता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। हर चीज में रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। जितने रिसोर्सेस होंगे उतने ही यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप हो सकता है मैं से वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन क्यूरी है पर्सनलाइज्ड, देखो मैं अधिक से अधिक कोशिश करता हूँ किसी के पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनल डायमेंशन है, उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करने का। तो बहुत सारा टाइम है जो उसमें चला जाता है। आपके भी कुछ क्वेश्चन क्यूरी हैं तो आप बता सकते हैं, और कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। ओके, थैंक यू।